स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक बात को मैं बहुत वक्त से एड्रेस करना चाहती थी क्योंकि मैडम के कुछ सपोर्टर्स हैं, कुछ फैंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मैडम सही है लाइफ में। उनके वाले से कुछ कमेंट्स आते हैं टाइम एंड अगेन कि तुम कौन होती हो जज करने वाली, उनके साथ क्या हुआ तुम्हें क्या पता है। और ये बात सही है कि मुझे क्या पता है ना, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता कि एक मियाँ बीवी के बीच में ऐसा क्या होता है कि डाइवोर्स हो जाता है ना। ऐसा क्या होता है कि जो लोगों की लव मैरिज होती है, दिस वॉज अ लव मैरिज, इट वॉज एन अरेंज मैरिज। उनकी फर्स्ट मैरिज भी लव मैरिज थी और उनकी अलहदगी हुई। शी सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड एंड इवेंचुअली मैरिड हर रूमर्ड बॉयफ्रेंड, जिनसे कहा जाता है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जब वो मैरिड थी। एंड कई बार मैडम के सपोर्टर सामने आके कहते हैं कि भाई आपको नहीं पता, यू नो देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट, देयर इज ग्रे। एंड ये तो मैं कहती हूँ मैडम के सपोर्टर्स छोड़िए, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है। एंड दैट्स ट्रू। इन नॉर्मल लाइफ देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट, समटाइम्स देयर इज सम ग्रे, राइट। एंड इसकी वजह से विल आई एवर जस्टिफाई चीटिंग? नो, आई विल नॉट। बट येट अगेन मुझे नहीं पता कि मैडम किस चीज़ से गुजर रही थी, है ना। कभी कभी इमोशनली उनको हो सकता है जी सपोर्ट ना ही मिलती हो अपने हस्बैंड से, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका हस्बैंड नहीं बुरा था, मैडम नहीं बुरी थी, और हुआ ये था कि दोनों के प्रोफेशंस इतने डिफरेंट थे, जो दोनों की लोकेशन इतनी अलग थी, दोनों के बीच में इतना कम कम्युनिकेशन था कि विद टाइम दूरियां आती गई। और मैडम अपने वर्क प्लेस पे यानी अपना सीरियल करते हुए एक ऐसे इंसान से बात करती रही जो उनको इंपॉर्टेंस दे रहा था, जो उनसे लप्पू की तरह बात कर रहा था। लप्पू के मतलब क्या है ना, उस आदमी को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली बहुत कुछ मैडम से मिल रहा था, तो इस वजह से उसकी अफेक्शन जो थी वो बढ़ती। मतलब ये तो एक बहुत गोल्ड डिगर्स की बड़ी नॉर्मल सी पहचान होती है। लोग बोलेंगे वो तो गोल्ड डिगर नहीं है, वो तो बहुत कमा रहा था। नहीं, देयर वाज अ टाइम, एक स्ट्रेच ऐसा था जब उस पर उतना काम नहीं था। मैडम कहती है ना कि इलाज कराया, आई गेस एयरलिफ्ट कराया था जनाब के फादर को। मैडम ने जनाब के फादर का इलाज तब कराया था जब वो मैरिड भी नहीं थी जनाब से। पूरे परिवार को पाला, मुंबई में रखा, अपने पूरे बिग बॉस की सारी अर्निंग इन लोगों पे बहा दी, बस इसलिए कि ये जनाब जो है वो मैडम को एक सहारा, एक अफेक्शन जो कि शायद हो सकता है उनकी शादी में ना उनको मिली हो, वो उनको देते रहे। तो ये सब कुछ, और मैं इसमें से किसी भी बात को जस्टिफाई, डिनाई, फेवर में अनफेवरेबल कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उनका जो सिनेरियो रहा, उनकी जो लाइफ रही है वो वही जानती है ना। आई विल नॉट पास एनी जजमेंट टुडे। मुझे नहीं पता उनका एक्स लविंग था या नहीं था, मुझे नहीं पता वो कितना इनोसेंट था या नहीं था, मुझे नहीं पता कि मैडम कितनी लविंग थी या नहीं थी। अच्छा, लोग बोलेंगे नहीं देखो इस वाले रिलेशनशिप में तो कितना। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो वो बातें करती है कि अपने हस्बैंड के लिए इंसान ये और वो और ये और वो सारे प्रिंसिपल्स क्या पहले टाइम उन्होंने अप्लाई नहीं करे, है ना। जिस तरीके, और अगर करे होते आई एम श्योर वो शादी भी एकदम रह जाती और कुछ खत्म नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सालों सालों लोगों की टिक जाती है, बट वो कम्युनिकेशन, वो इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए दोनों तरफ से, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैडम को जैसे लप्पू जनाब मिल गए थे सीरियल करते दौरान, तो कहीं ना कहीं उनका वो ध्यान अपने हस्बैंड की तरफ से हट गया। और हो सकता है कि हस्बैंड बिजी रहते हो, यार काम करने वाले लोग तो बिजी रहते हैं ना। और इस बात को कभी जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता, चीटिंग को कभी जस्टिफाई करा ही नहीं जा सकता। पर क्यों उनका ये डिसीजन, इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन आया कि हस्बैंड को छोड़ना है, ये तो फिर मतलब सीधी बात है कि एक शादी, बसी बसाई शादी को एक और चांस ना देना, और एक ऐसे आदमी के लिए जो एजुकेटेड भी नहीं है, जो पैसे वाला भी नहीं है, जो कुछ भी मतलब था ही कुछ नहीं ना जनाब पे, कि कारण होता जी इसलिए मैं छोड़ी। ऊपर से वो इंसान इतना वेल टू डू, एजुकेटेड, एंड उनकी पर्सनैलिटी आपने अगर देखी होगी, जो मैडम के एक्स थे, डेफिनेटली ही हैज़ मच मोर कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। हर तरीके से मैडम के एक्स और जनाब का कंपैरिजन करा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जनाब हर मयार पे नीचे ही रहेंगे इन कंपैरिजन टू हर एक्स हस्बैंड। हाँ, तो मे बी इट वॉज प्योरली द टाइम and affection that she got from Janab because of the busy schedule of her husband and the distance that was created because of all of this situation जो उनकी थी, बिकॉज वो लगातार एक, क्योंकि क्या होता है सीरियल करते टाइम देखा जाए तो हमेशा ये बात सुर्खियों में रहती है, रिलेशनशिप्स, मतलब इवन मूवीज में ये सब रिलेशनशिप खत्म हो जाती हैं, क्योंकि दो लोग चाहे वो अपनी अपनी रिलेशनशिप में थे, पर जैसे उन्होंने मूवी करी, बिकॉज ऑफ द होल स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग एल्स, दे केम मच क्लोजर टू ईच अदर एंड इवेंचुअली दे
गेव अप ऑन देयर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। ये चीटिंग वाला सिनेरियो रह जाता है। और वही वक्त, टाइम, सिचुएशन, वर्क प्लेस, ये सब जो है इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। येस, मे बी देयर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर। बट मेरा एक सवाल रहता है, और लोग कहते हैं आप क्यों उठाते हो? मैं इसलिए तो उठाती हूँ क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ कि एक औरत और एक आदमी में कभी कोई डिफरेंसेस नहीं आ सकती या डिवोर्स नहीं हो सकता। चीटिंग को तो कभी जस्टिफाई करेंगे नहीं हम, कोई भी नहीं कर सकता। पर जब आपका डिवोर्स हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दैट हैपन बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड, मे बी ही केम टू नो अबाउट योर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना, इसलिए भी उन्होंने छोड़ा। पर बच्चे वाला जो हवाला है, बच्चे वाला जो एस्पेक्ट है, वो मुझे हजम नहीं होता। आई कैन जस्टिफाई हर डाइवोर्स विद हर हस्बैंड बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो आदमी भी नहीं चाहेगा एक ऐसी औरत के साथ रहना जो कि वर्क प्लेस पे लॉयल नहीं रही, ठीक है। और सेम गोज फॉर मैडम कि भाई जब अफेक्शन नहीं मिली, वक्त नहीं मिला, टाइम नहीं मिल रहा था, कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, मे बी हर वॉज अ हश हश मैरिज, पहली वाली। कारण मैं नहीं बताऊंगी, बड़ा ऑड लगेगा कारण बताते बताते। बट जिस शादी की फोटोज तक नहीं है पहली वाली की, वो जल्दबाजी में क्यों हुई अंदाज़ा सबको होगा। तो वो एक अनवांटेड सी शादी थी जो कि ख़त्म हो गई, है ना। पर अनवांटेड शादी हो सकती है, बच्चा तो नहीं, है ना। माँ जब अपने पेट में 9 महीने अपने बच्चे को पालती है तो कितनी ममता तो वैसे ही होती है माँ में। ऊपर से वो बच्ची, वो छोटी सी जान, उसको ऐसे छोड़ना, मतलब माँ तो सहेज के रखे पूरी जिंदगी, है ना। आई एम नॉट इवन अ मदर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई अंडरस्टैंड दिस, एंड एनी वुमेन विल, बिकॉज वो एक इंस्टिंक्ट रहता है, मदरली इंस्टिंक्ट, वेदर आप मैरिड हो या नहीं हो, वो तो हमेशा रहेगा। तो मैं बस उसी एस्पेक्ट पे वो करती हूँ। और लोग बोलते हैं कि तुम्हें क्या पता यार, इसका हाथ पकड़ा हुआ था किसी ने, तुम अपने बच्चे को नहीं पाल सकती, मिल नहीं सकती। और लोग बोलेंगे आपको, एक ये भी कमेंट आया था जी, आप लोग हैरान हो गए जान के, तुम्हें क्या पता वो मिलती है कि नहीं। अच्छा, ओके, हाँ ज़्यादा हो गया, हाँ अभी ज़्यादा हो गया। मतलब कहाँ गई, किधर गई? अच्छा, डेला जाती है तो पुणे में मिल के आती है, गोवा में मिल के आती है। कम ऑन, इतना भी हवाई बातें नहीं करते, है ना। क्या पता क्या मिलता, अच्छा ओ वीडियो कॉल पे मिल लेती हूँ यार, बच्ची है उनकी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम थर्ड पार्टी की भांजा भांजी, ऐसे कोई बच्ची, हाँ, जन्म दिया। एंड आई डोंट वांट टू मेक हर फील गिल्टी, क्योंकि वो होता होगा कहीं ना कहीं, हाँ, उनके अंदर दिखता है, मतलब जैसे एक होता है ना, एक वाइब्रेशन से समझ आता है। मे बी दैट्स वाई शी इज़ नॉट एबल टू अपलिफ्ट हर सेल्फ अगेन आफ्टर हर मैरिज एंड ऑल। मैं तो कहती हूँ यार, खुश रहें, सारी फैमिलियाँ खुश रहें अपनी अपनी जगह। पर अगर आप मुझसे ऑनेस्ट ओपिनियन पूछोगे, मैनू फर्क नहीं पैंदा, चलो छड्ड दिया अपने पति नू, कोई गल नहीं, साइड कर दिया, कोई गल नहीं, चीटिंग वो उनका कर्म। बच्चे का तो मुझे वो, अच्छा कोई बोलेगा सबूत लाओ, क्या मैं वो बच्चे की प्राइवेसी को ताक पे रख के, वो लड़की की प्राइवेसी को ताक पे रख के, या एनएफ वो बच्चे की प्राइवेसी को ताक पे रख के, क्योंकि कंटेंट खींचना है तो सारी डिटेल सामने रखेंगे? कभी भी नहीं, कोई भी नहीं करेगा ऐसा। मैडम और जनाब का जो बेटा है, छोटा सा प्यारा सा, उसके लिए हम चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहे, सोशल मीडिया पे ज़्यादा ना दिखाया जाए। कारण है ना, तो मैडम की बेटी जिसके हवाले से इतनी कंट्रोवर्सी वैसे ही है, उसकी आइडेंटिटी सामने ला के, और बस इस बात को प्रूव करने के लिए उसकी आइडेंटिटी अगर सामने रख दी जाए, वो निहायत ही गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। और यू नेवर नो, वो इतनी छोटी सी जब मैडम ने उसको छोड़ा, कि हो भी सकता है कि उसको पता ही ना हो कि उसकी माँ ने उसको छोड़ा है, और जो भी अभी करंटली उसको पाल रहे हैं वो पाल रहे हैं, यू नो, दैट इज़ ऑल्सो गुड ना, दैट शी इज़ अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि कोई था भी माँ के रूप में। और मैं फिर कह रही हूँ, मेरा तो कोई हक नहीं बनता इस बात पे बोलने का, पर जब आप सोशल मीडिया पर्सनैलिटी होगी, यू ब्रैग अ लॉट ऑफ थिंग्स, देन यू आर लाइक continuously asking these questions in your own mind as a viewer कि but wait, एक मिनट, but you did something else, एक मिनट, you're not that good, you're not that big of an angel, and most welcome madam, please come forward and address this not in an implied manner। किसी ने मुझे एक बात कही कि बोला तो था जनाब ने कुछ नहीं है, ना, हवाई बातें नहीं, इम्प्लाइडली नहीं, एक्सप्रेसली बोलिए, वर्ड बाय वर्ड बोलिए। एंड आई प्रॉमिस टू गॉड, जिस दिन मैडम और जनाब ने अपने व्लॉग में बैठ के डेडिकेटेडली बोल दिया कोई मासूम रिश्ता नहीं है हमारा, मेरी कोई बेटी नहीं है पहली शादी से, आई प्रॉमिस मैं इस बात को मान के चुप होके बैठ जाऊंगी, कभी मासूम रिश्ते वाली बात नहीं उठाऊंगी।
अरे अफवाह तो हज़ारों फैलती हैं, 1 करोड़। और कोई अफवाह इतनी प्रोमिनेंट हो जाए कि उससे आपकी इमेज पे असर आ रहा है, तो क्या आप बैठ के इस बात को एड्रेस नहीं करोगे? कर लो। आप तो कहते हो ना कुछ नहीं है ना, इम्प्लाइडली, वाया, तो डायरेक्ट बोल दो। और फिर मैं वही कहूँगी कि एनएफ इतनी एजुकेटेड हैं, इतनी समझदार हैं कि वो किसी भी इतनी बड़ी संजीदा बात को तब तक ऐसे नहीं रखेंगे जब तक उन पे पुख्ता सबूत नहीं होगा हर बात का। और मैं नाम नहीं लूँगी, आई वांट मेंटेन हर प्राइवेसी। इज दिस कलीग ऑफ मैडम्स एक्स जिन्होंने सारी बातें सामने रखी है, कंफर्मिंग दैट देयर इज़ अ मासूम रिश्ता। सो सच और झूठ तो प्रभु जाने, बट माई इंस्टिंक्ट सेज कि मैडम और जनाब के अफेयर वाली बात, एक्स वाली बात, हर बात को साइड में रख के इंसान सोच सकता है। जब मुझे कहा जाता है कि आप सब भुला के इनको सपोर्ट करिए और इनके चैनल पे किसी न किसी व्लॉग को एडमायर करिए, तो आप ऐसा लगेगा कि आप नफरत करते हो। जिस दिन ये लोग अपना व्लॉग बनाना बंद कर देंगे, जिस दिन ब्रैग नहीं करेंगे, जिस दिन ये नहीं बोलेंगे कि हम यहाँ यार गाइस, हम यहाँ हमारा लेवल और तो बद्दुआ, उस दिन हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपको ये लगता है कि इतनी बड़े बड़े फैक्ट्स को नज़रअंदाज करके इनकी तारीफ की जाएगी, तो छोटी मोटी तारीफ तो कर सकते हैं, पर होल हार्टेडली इनको सपोर्ट तब तक मैं नहीं करूँगी, कम से कम तब तक तो जब तक ये सामने आके अपने मुंह से एक्सप्रेस वर्ड्स में वर्ड बाय वर्ड इस बात को डिनाई नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ था। इस फैमिली को मैं कभी सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे कभी ये समझ नहीं आएगा कि कैसे कोमल ठकराल, कैसे दीपिका, कैसे ये सब लोग अपने बच्चे को कैसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, है ना। And yes, things must have been very difficult, but there are people out there, women out there, जो कि कितने साल के कोर्ट केसेस लड़ गई हैं अपने बच्चों की कस्टडी के लिए, एंड वाइज वर्सा। आदमियों ने भी लड़े हैं कि बस बच्चे से हम सैटरडे संडे कुछ मिनट को मिल सके, तो वो माँ बाप भी हैं। पैसे भी नहीं होते कोर्ट केस लड़ने के, बट जान लगा देते हैं बच्चों के लिए। तो वो जब मेरे सामने रहेगा, वही बात है, क्या हम सॉफ्टनेस और स्वीटनेस के चक्कर में किसी भी ऐसे इंसान को सपोर्ट करें क्योंकि बस यार वो अच्छे कंटेंट पोस्ट कर रहा है। दे आर नॉट डूइंग चैरिटी फॉर द वर्ल्ड, दिस इज ऑल फॉर देयर ओन गुड। मतलब व्यूअर्स के लिए डालते हैं, गाइस आपके लिए जिस दिन तो फिर वो विटामिन डी आना बंद हो जाएगा ना यूट्यूब से, उस दिन मैं देखती हूँ कितना जनता के लिए प्यार रहता है और कितने आते हैं व्लॉग्स। अच्छा, कोई बोलेगा तो तुमने पॉडकास्ट, यार मैंने जब पॉडकास्ट डाली थी देयर वाज नो लाइक लिटरली इनिशियली तो ना के बराबर कितने 15-20 व्यू आ रहे थे, 3, 3.5, 4 महीने लगातार बिना चैनल मोनेटाइज करे। मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से कम्युनिकेट करा और कुछ बहुत ही होलसम लोग जुड़े और अभी तक जुड़े हुए हैं इतने लंबे टाइम से। सो हाँ, यहाँ पे सच बात है, यूट्यूब पे हर कोई विटामिन डी के लिए है, पर मैं ये बोलूँगी कि एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल कनेक्ट बना है विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑन माय चैनल, और वो बहुत लोगों को अंदाज़ा होगा, वो जो डे 1 से इंस्टा पे जुड़े थे। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया बोलना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि अगर मुझे सपोर्ट करना है तो आपको पता है आपको क्या करना है। बच्चों को ठंड से बचाना है, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। खाना खिलाइएगा, ध्यान रखिएगा उनका, शेल्टर दीजिएगा उन्हें, दैल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।